अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी आज हम पूरा दिन ही बस ये बारिश इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सुबह से मतलब रात से बारिश हो रही थी। और ये कल का क्लिप है वैसे। और रात तक, अगली रात तक जो है ना, ये लगातार बारिश तकरीबन कोई 20 घंटे तक मेरा ख्याल है बारिश जो है ना लगातार ये बरसती रही। और पिछले तकरीबन पूरे हफ्ते से ही जो है ना लगातार बारिशें ही हो रही हैं। और बिल्कुल फीलिंग जो है ना वो शदीद तरीन सर्दी वाली आ रही है, क्योंकि फुल जो है ना वो सर्दी हो चुकी है यहाँ पे। आपकी तरफ मौसम कैसा है और आप किस तरह से इसको एंजॉय कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जी स्टार्ट करते हैं आज के दिन का व्लॉग। और आज जो है अभी मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर आ चुकी हूँ घर। और अभी मैंने एक साइड पे रखी है चाय अपने लिए नाश्ते के लिए, और दूसरा जो है मैं दिन में मतलब खाने के लिए बना रही हूँ आलू पालक। स्कूल से वापसी पे वैसे वॉक करते हुए आई हूँ मैं। और आधा घंटे की वॉक के बाद जो है मैं मार्केट भी गई थी, वहाँ से फ्रेश दूध भी लाना था और जो चाय वाला दूध है वो भी। तो अभी तकरीबन जो है ना 10:30 बजे का टाइम हो रहा है। और आते ही जो है ना मैंने ये सबसे पहले आलू पालक चढ़ाई थी। रात को मैंने ये डिफ्रोज़ की थी बनाने के लिए, लेकिन रात को बना नहीं सकी थी। असल में मोमिन की ना 2-3 दिन हो गए हैं, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो जो है ना कल कल मैं व्लॉग जो है ना अपलोड इसीलिए नहीं किया था, क्योंकि कल मैंने कुछ भी नहीं किया था। तकरीबन पूरा दिन मैं बस उसी को ही लेके बैठी थी। थोड़ा सा जो है ना वो, आपको पता है बच्चे जो हैं वो थोड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं। और वो भी इसी तरह बस साथ चिपका हुआ था, कोई भी काम जो है ना मुझे करने नहीं दे रहा था। फ्राइडे को उसका जो है ना वो फुल डे स्कूल था ना, तो जब वापस आया था तो उसी वक्त ही थोड़ा लेज़ी लेज़ी फील हो रहा था। और मुझे लगता है उसको इसीलिए बुखार भी हो गया था, क्योंकि पहली दफ़ा है कि पूरा दिन जो है ना वो मुझसे दूर रहा है। 4 बजे तक स्कूल था उसका। बाकी कुछ जो है मौसम भी इस तरह का हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो केयर की ज़रूरत है बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि ये टेम्परेचर जो है ना एकदम से ही जो है वो, मतलब अभी तो सर्दी है और जो जैसे ही धूप निकलती है ना तो गर्मी होने लगती है। तो ये वाला मौसम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और ऐसे मौसम में ना बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती जितनी घर में लग रही होती है। और जब तक बनता है मेरा नाश्ता तब तक हम बात कर लेते हैं आजकल का जो हॉट इशू बना हुआ है उस पे। और इस इशू पे वैसे मैं बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन अभी जो है ना मैं बिल्कुल बात किए बिना नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ इस चीज़ से। और वो जो हार्ट इशू है ना आजकल का, जो पाकिस्तान का, इंडिया का और बांग्लादेश का बना हुआ है, जो जो लोग उर्दू जानने वाले हैं तो वो सभी उनका साथ तो दे रहे हैं कि चलें जी, हम सब आपके साथ हैं। और इशू तो मैं बताना भूल गई, वो है सितारा यासीन के हस्बैंड की दूसरी शादी। कोई 1-1.5 हफ्ता पहले जो है ना उनकी जो वीडियो थी हस्बैंड के बारे में कि मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं, तो मेरी नज़रों से भी गुजरी थी, मैंने देखी थी। तो मुझे काफ़ी जो है ना अफ़सोस हुआ था कि माशाल्लाह काफ़ी जो है वो खूबसूरत है। और अभी उसकी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, बच्चे भी हैं, बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, बेटा भी है शायद। तो हस्बैंड की कोई तुक नहीं बनती दूसरी शादी करने की। लेकिन बकौल उनके उनकी जो है वो मतलब उनकी लव मैरिज है, उस लड़की से वो शायद प्यार करते थे या कुछ जो भी था। तो इन्होंने इजाज़त दी है तो वो दूसरी शादी कर रहे हैं। हंसी खुशी जो है ये खुद उनको रेलवे स्टेशन पे छोड़ के आई हैं अपने हस्बैंड को। और सब कुछ जो है ना वो सब मतलब सामने दिखा रही हैं। और सबसे ज़्यादा मसला जो है ना वो ये बन रहा है कि अभी बार बार जो है ना उसी चीज़ पे बात कर रही हैं। हर रोज़ जो है ना दिन में 2 से 3 वीडियो उनकी आ जाती हैं, या डेली एक तो लाजमी होती है कि अभी हस्बैंड के ये जूते आ गए हैं, शादी के कपड़े आ गए हैं, हस्बैंड की मिठाई आ गई है। तो ये चीज़ें यार, अगर आपने इजाज़त दी है अपने हस्बैंड को तो वो तभी शादी कर रहे हैं। अगर आप ना देती तो वो नहीं शादी करते, या आपकी इजाज़त के बगैर वो ज़बरदस्ती शादी कर लेते ना दूसरी, तो वो ज़्यादा मतलब ये चीज़ होती, इस तरह करने का आपका हक होता। लेकिन अभी तो ये चीज़ जो है ना ये गलत हो रही है बहुत ज़्यादा, कि इस चीज़ को ना सितारा ने अभी बहुत ज़्यादा जो है ना उछालना शुरू कर दिया है। तो आपके हस्बैंड हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मियाँ बीवी जो हैं एक दूसरे का लिबास होते हैं। तो इतनी ज़्यादा जो है ना आपको अपने घर के मसले जो हैं वो बिल्कुल आवाम के सामने नहीं रख देने चाहिए। बेशक आपने जो है ना आला ज़र्फ़ी दिखाई है और अपने हस्बैंड को दूसरी शादी की इजाज़त दी है बड़े आराम से, खुलूस से, प्यार से, लेकिन अभी जो है ना आप अपनी नेकी जो है ज़ाया कर रही हैं इस तरह से। और मैं समझती हूँ इसमें सितारा का भी इतना ज़्यादा कसूर नहीं है। जो आवाम है ना, जो कमेंट सेक्शन में उनको पंप कर रही होती है कि अब तुम्हें ज़रूरत नहीं है अपने हस्बैंड की, अच्छा है वो चला जाए जिधर दूसरी शादी कर रहे हैं उसी के साथ रहे, अब वो आए तो मुँह नहीं लगाना उसको, ये वो। इस तरह की बातें जो होती हैं ना वो बंदे का दिमाग जो है वो ख़राब कर देती हैं। और यही कि तुम अब अपने पाँव पे खड़ी हो गई हो, तुम्हारा चैनल इतना मतलब ग्रो कर रहा है तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है हस्बैंड की। हस्बैंड की ज़रूरत जो है ना वो सिर्फ़ पैसों के लिए नहीं होती, उनके माशाल्लाह से बच्चे हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और उनके सर पे माँ-बाप दोनों का साया जो है वो कायम रखे।
तो पैसे जो होते हैं ना या दौलत कुछ भी वो इंसानों की कमी पूरी नहीं कर सकते, रिश्तों की कमी नहीं पूरी कर सकते। तो माँ बाप का दोनों का प्यार जो है ना वो बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। तो इस तरह के जो है ना लोगों को राय अपनी देनी या इस तरह के कमेंट करके उनको रास्ते से भटकाना जो है ना वो अभी स्टॉप करना चाहिए। मुझे बहुत अफ़सोस है कि उसके हस्बैंड ने सब कुछ होते हुए जो है ना दूसरी शादी की है। और अभी जो है वो सितारा पे भी अफ़सोस है कि उसने इतना हस्बैंड को बदनाम कर दिया है कि उसका हस्बैंड मेरे ख़्याल में अब कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहा होगा। और ये स्टोरी जो है ना वन साइडेड है, मतलब जो सितारा यासीन बता रही है वही सब लोग जो हैं वो सुन रहे हैं और उसी पे रिएक्ट कर रहे हैं। दूसरी साइड की स्टोरी जो है वो तो किसी को पता ही नहीं है और ना ही किसी ने जानने की कोशिश की है। और सितारा के लिए तो मैं बस दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह पाक जो है उसको सब्र दे, क्योंकि अल्लाह ताला के हर काम में कुछ ना कुछ मसलियत जो है ना वो छुपी होती है जो हम इंसान बिल्कुल भी नहीं जान सकते। तो जी खैर नाश्ता करने के बाद जो है वो डेली काम ख़त्म करते-करते मुझे याद आ गया कि जो है ना मोमिन की मेडिसिन जो है वो ख़त्म हो गई थी कल। तो दूसरी जो है ना पैरासिटामोल वो ले नहीं रहा था, क्योंकि उसका टेस्ट जो है ना काफ़ी कड़वा होता है। एक ब्रूफन है जो कि उसको पसंद है, बल्कि सारे बच्चे जो है ना वो खुशी से ले लेते हैं। तो वो कल ख़त्म हो गई थी और कल संडे था तो फार्मेसी वगैरह जो है वो बंद थी। तो अभी सुबह मैं नीचे आई भी थी स्कूल के बाद, जो है वो सामने ही मार्केट है वहाँ से मैं दूध लेकर गई थी, लेकिन मुझे जो है ना मेडिसिन लेना याद नहीं रही थी। तो अभी बस 1 बजने वाला था और बंद हो जाती है 1 बजे, तो मैंने सोचा अभी मैं जाकर जो है ना वही लेकर आ जाती हूँ। नो 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 vale, gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. मेडिसिन जो है वो मैं लेकर आ चुकी हूँ और आके जो है ना आज मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैंने ये अलमारी जो है ना वो साफ़ करनी है। 2 अलमारियाँ हैं ना जो सामने वाली, इनमें मैंने किचन का कुछ सामान रखा होता है, तो ये काफ़ी अरसे से ना बस पेंडिंग था काम सफाई करने वाली। और चीज़ें बस ऐसे ही मैंने फेंकी हुई थी, बिल्कुल भी कोई इनकी जो है ना वो तरतीब से नहीं रखी हुई थी, तो काफ़ी मसले भी जो है ना वो मुझे बन रहे थे चीज़ें ढूँढने में। तो आज मैंने सोचा कि ये काम जो है ना मैंने लाज़मी करना है, बस सुस्ती की वजह से ये रुका हुआ था, वरना इतना बड़ा काम तो नहीं था ये। बस सोच के मुझे लगता था कि काम जो है ना काफ़ी लंबा हो जाएगा, फैलावा काफ़ी ज़्यादा फैल जाएगा, चीज़ें रखना और उनकी सेटिंग करना, और स्पेशली जो है ये नीचे मैंने मैट जो डाला है इसका मुझे लग रहा था कि काफ़ी लंबा काम होगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं होता। जब आप काम करने लगते हैं ना तो बिल्कुल पता भी नहीं चलता और फटाफट से काम हो जाता है। और साथ ही मैंने ड्रामा लगाया हुआ था, हाँ, इश्क इश्क जलेबी, जो कि रमज़ान में आया था आई थिंक। तो मैंने उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें सुनी हुई थी, मतलब टिकटॉक पे या इधर-उधर काफ़ी लोग कहते थे बहुत ही अच्छा ड्रामा है, बहुत ही अच्छा ड्रामा है। लेकिन मुझे देखने का मौका नहीं मिल रहा था। तो अभी जो है ना पूरा दिन मैं मतलब काम कर रही होती हूँ, बच्चे स्कूल होते हैं ना तो आराम से मैं टीवी पे लगा देती हूँ, साथ-साथ काम कर रही होती हूँ और साथ-साथ जो है ना वो ड्रामा देख रही हूँ। काफ़ी अच्छा है वैसे वो ड्रामा। और जी बातों-बातों में ये देखिए हमारी पूरी सेटिंग हो चुकी है। अभी जो सारा सामान छोटा-मोटा था ना, ये जैम वग़ैरह और केचअप, मायोनीज़ वग़ैरह, ये मैंने एक बास्केट में डाल के रख दी हैं और दूसरे जो बाकी बंद पैकेट्स हैं ना मसालों के, वो भी मैंने वैसे ही रख दिए हैं। एक ये मेरे पास था कार्टन था और इसको मैंने जो है ऊपर से रैप किया है इसी पेपर के साथ, ये जो मैट है इसके साथ, और उसमें सारी चीज़ें जो है ना ऑर्गेनाइज़ करके रख दी हैं। अभी काफ़ी ईज़ी होगा ढूँढना। और अभी मैं आ चुकी हूँ दूसरी अलमारी की तरफ। इसमें कोई ख़ास चीज़ें नहीं रखी होती बच्चों की खाने-पीने की, ये क्रोएसेंट और ये केक, पेस्ट्रीज़ वग़ैरह ही होती हैं, छोटी-मोटी चीज़ें। और साथ जो है ना इधर मैंने मसाले रखे हुए हैं जो पैक होते हैं ना वो वाले। जो मैं खोल लेती हूँ मसाले वो मैं वहीं पे रखती हूँ किचन कैबिनेट में, और जो बंद होते हैं वो बस मैं इन अलमारियों में रखती हूँ, क्योंकि ये किचन में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती ना, अलमारियाँ जो हैं वो इतनी बड़ी नहीं है। तो अभी जो है इनको ऑर्गेनाइज़ करने के बाद जो है ना यहाँ पे भी काफ़ी सारी जगह जो है ना वो बच गई है। तो कुछ और भी रख सकते हैं। वैसे भी कुछ ग्रोसरी भी करने वाली है, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो है ना पूरी क्लीन कर लेती हूँ, ज़रा ईज़ी हो जाता है ना, ज़रा चीज़ें कम हो तो। और इनकी मैं डेट भी चेक करके रख रही थी कि अगर कोई नज़दीक वाली डेट इनकी एक्सपायर होने वाले हैं तो वो मैं पहले यूज़ कर लूँ, लेकिन इनकी काफ़ी जो है ना लंबी डेट थी, अगले साल तक जो है ना काफ़ी है। स्पेशली ये जो डिज़र्ट वग़ैरह है ना इनकी। तो जी जैसे ही अलमारी को काम ख़त्म हुआ, क्लीन हुई, तो मैंने टाइम देखा तो बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा था। तो मैं आ गई थी मम्मी के स्कूल पहले। अभी मम्मी को स्कूल से लेकर फिर दूसरों को लेने जाएंगे। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ, ये लगाया होता है टीचर ने खाने का जो होता है ना चार्ट के, किस बच्चे ने कितना खाना खाया है। तो मम्मी ने आज इतना अच्छा खाना नहीं खाया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी शायद इसी वजह से। सुबह वैसे मैंने उसकी टीचर को बता दिया था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने बोला था अगर कोई मसला हुआ तो वो फ़ोन कर लेगी, लेकिन सारा दिन मतलब ठीक ही रहा है। अभी वो बता रही थी कि बिल्कुल ठीक था, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं हुई।
और जी लराइब और अज़लान के स्कूल आकर मुझे पता चला कि आज तो लराइब की मीटिंग है, मुझे याद नहीं थी। तो अभी मुझे देख के टीचर को ना तो मुझे याद आ गया कि आज तो मीटिंग है स्कूल के बाद, टीचर पेरेंट्स मीटिंग। तो बच्चों को जो है ना वो मैंने टीचर के पास छोड़ा, उनके पास जो है ना फैसिलिटी थी, बच्चों को प्ले रूम में लेकर गए थे और मैंने मीटिंग अटेंड की। और अभी मुझे इतनी सख्त भूख लग रही थी क्योंकि सुबह से मैंने बस वही नाश्ता किया हुआ था और अभी तकरीबन 5:30 बज गए हैं। अभी घर जाके जो है मैं खाना खाऊंगी और आप लोगों से मैं चाहती हूँ इजाज़त। व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।